गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो है स्नेक चार्मर्स स्टोरी। स्नेक चार्मर का मतलब होता है सपेरा, जो बीन बजा के सांप को कंट्रोल करता है, जिसे हम लोगों ने यहाँ रोड वगैरह पे देखा हुआ है। तो ओवरऑल जो ये चैप्टर है वो एक स्टोरी बेस्ड है, मतलब एक कहानी है जिसको हमको समझना है। तो जब ये कहानी है, सिंस ये कहानी है, तो हमको इसको कहानी की तरह ही समझना पड़ेगा। इसमें एक स्टोरी बताई गई है किसी स्नेक चार्मर की, उसके अपने लाइफ के बारे में कि कैसे वो सांप पकड़ता था, कैसे वो गांव-गांव घूम करके मेडिसिन्स दवाइयाँ बेचा करता था। तो उसके बारे में बताई गई है। तो ये स्टार्टिंग में स्टोरीज़ कुछ हैं, तो उसको हम स्टोरीज़ की तरह ही पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर स्टोरी बेस्ड है। तो यहाँ पे एक कोई है जो बोल रहा है आई एम आर्य नाथ, मतलब कोई आर्य नाथ है, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। यहाँ पे बोल रहा है वो कि अ, मैं कुछ स्पेशल कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता है। क्या आप जानते हैं? मैं बीन बजा सकता हूँ। अब आपको लगेगा कि इसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो ये है कि मैं बीन बजा के सांपों को जो है, स्नेक्स को है, वो डांस करा सकता हूँ। और इसे मैंने अपनी फैमिली से सीखा है, फैमिली मेम्बर्स जो मेरे बीन बजाते थे उनसे सीखा है। और हम लोगों को कलबेलियाज बोला जाता है। ठीक है। तो ये जो है, कोई अपने बारे में बता रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं बीन बजा सकता हूँ, मैं सांपों को डांस करा सकता हूँ, और ये सब मैंने अपनी फैमिली से सीखा है। और हम लोगों को कलबेलियाज बोलते हैं जो ये काम करते हैं। अब आगे देखते हैं। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वाज फेमस अमॉन्गस्ट आवर पीपल। मतलब ये बता रहा है, जो है आर्यनाथ, वो बता रहे हैं कि इनके जो ग्रैंड फादर थे, ग्रैंड फादर मतलब दादाजी, जो ग्रैंड फादर थे रोशन नाथ जी, वो अपने लोगों के बीच बहुत ही फेमस थे, प्रसिद्ध थे। वो किसी भी पॉइजनस स्नेक मतलब जहरीले सांप को आसानी से पकड़ सकते थे। और वो अपने पास्ट के बारे में, उनकी लाइफ में जो जो हुआ है उसके बारे में कुछ स्टोरीज बताते हैं। तो उनकी स्टोरीज अब हम लोग उन्हीं के वर्ड में सुनेंगे। मैंने कहा था ना कि इस चैप्टर में स्टोरी बहुत ज़्यादा है, तो स्टोरी अब उन्हीं के लैंग्वेज में हम लोग सुनेंगे। ठीक है। तो ये जो है आर्यनाथ जी ने अपना कुछ इंट्रोडक्शन दिया, फिर उनके दादाजी की स्टोरी यहाँ पे आ गई। लिखा भी हुआ है दादाजी रिमेंबर्स, मतलब दादाजी याद कर रहे हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज। मतलब कि इसके दादाजी के भी दादाजी जो हैं, वो सभी लोग सपेरा थे, यानी कि स्नेक चार्मर्स थे। ठीक है। और जो सांप थे उनकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट थे। वो क्या करते थे, गांव से गांव, जो बम्बू का बास्केट होता है जिसमें सांप रखा जाता है, उसमें सांप को लेकर के गांव से गांव घुमा करते थे। जब भी वो कहीं रुकते थे तो भीड़ देखने के लिए जमा हो जाती थी और वो सांप को निकाल के दिखाते थे। इसको अपने रियल लाइफ में भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जब कोई सांप लेकर के सपेरा आता है तो सारे बच्चे कैसे वहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, सब कोई देखने के लिए कि कैसा सांप है, ये सब देखने के लिए कितने लोग कलेक्ट हो जाते हैं। तो यही है कि जब इनके दादाजी गांव से गांव जब जाते थे तो लोग कलेक्ट हो जाते थे देखने के लिए। Even after even after sorry even after the show people would stay on। मतलब जब शो खत्म हो जाता, देखिए कैसे ये दिखा रहे हैं, जब शो खत्म हो जाता था तभी लोग रुके रहते थे। क्यों? क्योंकि इनके बॉक्स में मेडिसिन्स भी होती थी। ये लोग जो सपेरे लोग थे वो सांप दिखाकर लोगों को कलेक्ट करते थे, और ये फॉरेस्ट से मेडिसिन बनाते थे और उसी को बेचते थे। मतलब सांप दिखा के लोगों को कलेक्ट करना, फिर उनको मेडिसिन बेचना। ठीक है, ये इनका बिजनेस था। और इनके ग्रैंडफादर ये करते थे। और ये भी अपने जो आर्यनाथ जी हैं, अपने ग्रैंडफादर के साथ जाया करते थे दवाइयाँ बेचने, सांप दिखाने, सांप के शोज़ करने। जहाँ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स बहुत दूर थे वहाँ भी ये लोग दवाइयाँ बेचते थे, और बदले में ये लोग पैसे या अनाज वगैरह लेते थे, और इसी तरह अपनी लाइफ को चलाते थे। तो ओवरऑल क्या बिजनेस था कि सांप का शो दिखाते थे, फिर लोग कलेक्ट होते थे, उनको दवाई बेचते थे, और फिर उनके बदले में पैसे या ग्रेन्स लेते थे। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बीटन बाई स्नेक। अब ये तो उनका एक और, अब दूसरा एक और का, कहीं कहीं ये लोग वैसे जगह भी बुलाए जाते थे जहाँ पे किसी ने अगर सांप काट लिया हो तो उसको बचाने के लिए।
और जहाँ पे सांप काटा है उसको, उस जगह को फाइंड करके ये लोग वहाँ पे मेडिसिन अप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो इससे उसकी जान बच जाती थी। फिर यहाँ पे है, बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, एज यू नो सम स्नेक बाइट कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट, बट मोस्ट ऑफ द स्नेक आर नॉट पॉइजनस। मतलब कि इनके पास हमेशा टाइम नहीं बचता था किसी को बचाने के लिए। कहने का ये मतलब है कि कुछ ऐसे सांप होते हैं कि तुरंत डसेंगे, तुरंत आदमी की डेथ हो जाएगी। जिसको डसेंगे अंडर सेकेंड्स, जिसको डसेंगे उसकी डेथ हो जाएगी। तो इनके पास मतलब टाइम नहीं बचता था। जैसे किसी को टाइम मिलेगा तभी तो, जैसे किसी को सांप ने काटा है, उसको 10-15 मिनट, आधा घंटा कुछ टाइम मिला इनको पहुंचने के लिए, ये पहुंच के उसकी जान बचा पाए। अब जिसको सांप काटा और तुरंत उसकी डेथ हो गई, तो कहाँ से ये लोग बचा पाएंगे, कहाँ से टाइम निकाल के वहाँ पहुँचेंगे तुरंत, उतनी जल्दी, अंडर सेकेंड्स। तो यहीं कभी कभी केस हो जाता था कि कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन बहुत सारे सांप उतने पॉइजनस नहीं होते हैं। कभी कभी जो है कोई किसान अपने खेत से दौड़ते दौड़ते आता था, स्नेक स्नेक मतलब सांप सांप चिल्लाते हुए, और ये लोग जाकर के उस सांप को पकड़ते थे, ठीक है। आफ्टर ऑल, आखिरकार सांप पकड़ना इनके लाइफ में एक ऐसी एक्टिविटी थी जो ये अपने बचपन से करते आ रहे थे। सांप पकड़ना ये अपने बचपन से रेगुलर बेसिस पे करते आ रहे थे, और इनको ये मतलब ये अपने उस डेज को याद कर रहे हैं कि ये दिन कितने अच्छे थे कि हम लोग गांव गांव जाते थे, मेडिसिन बेचते थे, किसी को सांप काटा उसकी हेल्प करते थे, और फिर उसके बाद से कोई अगर कहीं सांप निकला तो उसको पकड़ते थे। उस डेज को मिस कर रहे हैं कि कितना अच्छे दिन थे। उस समय टीवी नहीं था कि सब कोई टीवी देख करके इंटरटेनमेंट करे। लोग सांप ही देखते थे, सांप का डांस देखते थे रोड पे जा करके, और अपना इंटरटेनमेंट करते थे। जैसे जैसे ये बड़े हुए तो इनके ग्रैंडफादर ने इनको सांप के जहरीले दांतों को, जिसको फैंग्स बोलते हैं, FANGS, फैंग्स, उसको निकालना सिखाया। और उन्होंने ये भी सिखाया कि कैसे जो पॉइजन का ट्यूब होता है, सांप के माउथ के अंदर एक पॉइजन का ट्यूब होता है, उसको कैसे क्लोज किया जाता है कि वो सांप किसी को अगर काट ले तो उसकी डेथ ना हो, ठीक है। तो हमने इस स्टोरी को समझ लिया। ये स्टोरी कुछ मतलब उतनी हार्ड नहीं थी, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि क्या है। वो लोग जाते थे गांव में और खेल वगैरह दिखाते थे। यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 5 क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी पे सॉल्व करके बनाइएगा। मैं इसका हिंट दे रहा हूँ। वैसे पहला पूछ रहा है, क्या आपने कभी बीन बजाया है? नहीं, सॉरी, पहला पूछ रहा है, क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? कहाँ देखा है? उसके बाद से, कभी आपने सांप देखा है? कहाँ देखा है? क्या आप इससे डरे थे? क्यों डरे थे? क्या आप सोचते हैं कि सारे सांप पॉइजनस होते हैं? उसके बाद से, इन चैप्टर 1 यू रेड दैट स्नेक डू नॉट हैव ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance with the bean moves? What do you think? मतलब पहले चैप्टर में मैंने बताया था ना कि सांप के पास जो कान नहीं होते हैं, वो वाइब्रेशंस को सुनते हैं, अर्थ में जो वाइब्रेशन होती है। तो बिन की आवाज़ कैसे सुन लेते हैं? क्या वो बिन की आवाज़ सुनते हैं या वाइब्रेशन सुनते हैं? इसका आंसर देना है। तो आप लोग इसको अपने वर्ड्स में आंसर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम देना जरूरी है, अगर आना ही चाहिए, हो सकता है ना आए आपको। आप लोग अपने वर्ड्स में देने की कोशिश कीजिएगा। अगर ना आए तो मैं इसका आंसर PDF में सेंड कर दूंगा और उसको समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, व्हाट कैन वी डू, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो एक्टिविटी दी गई है उसको करिए और इस वीडियो को देख करके समझिए।